सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है कंप्लीट एसईओ कोर्स में। एक ऐसा कोर्स जो एसईओ के सीक्रेट्स को रिवील करेगा। गाइस, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर है और उस प्लेलिस्ट का नाम है सुपर एडवांस एसईओ कोर्स। तो आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर उसके सर्च बॉक्स में लिखो डिजिटल गाइडर्स और लिखकर आप सर्च करो और फर्स्ट रिजल्ट पे जो चैनल आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एसईओ सिखाएंगे। जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एसईओ के बारे में, हम इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से लेकर सुपर एडवांस के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एसईओ बहुत अच्छे से सीख सकते हो। फ्रेंड्स, एक और बात, मैं जितने भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ उतने वीडियोस मैं अपने फेसबुक पेज पे भी डालूंगा। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक के पेज पर पहुंच जाइए और वहाँ पे हमारे प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। वहाँ पे मैं रेगुलरली कंटेंट अपडेट करता रहूँगा। जैसे ही मैं यूट्यूब पे जो कंटेंट डालूंगा वो कंटेंट मैं वैसे ही सेम कंटेंट फेसबुक पर भी डाल दूँगा। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो गाइज़, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल का आइकन है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे और उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम आज चैप्टर 4 के डेडली एसईओ मिस्टेक्स प्लस न्यू एसईओ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1 के द बेसिक्स ऑफ एसईओ का पार्ट है। तो गाइस, हम अपने ब्लॉगिंग की जर्नी में, हम अपने ब्लॉगिंग में ऐसी कौन सी गलती करते हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, ऐसी कौन सी डेडली मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमारे ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आता। आपकी ब्लॉगिंग जर्नी के लिए सबसे डेडली क्या होगी? मैं मानता हूँ कि आपकी ब्लॉगिंग जर्नी के लिए आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे ट्रैफिक ना आए तो उससे डेडली आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि ब्लॉगिंग में डेडली एसईओ की मिस्टेक्स क्या हैं जो आप करते हो लेकिन आपको पता नहीं चलती कि आप वो मिस्टेक कर रहे हो। वो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे और वो जो लोग हैं वो बहुत मेहनती होंगे, वो उन्होंने बहुत मेहनत की होगी ब्लॉगिंग के लिए, बहुत अच्छे आज लिखे होंगे, फिर भी उनकी जो ब्लॉग है या वेबसाइट है उन पर ट्रैफिक नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हो जिसके कारण आपकी जो वेबसाइट या ब्लॉग है उस पर ट्रैफिक नहीं आता। आप सबसे बड़ी गलती करते हो फोकस ऑन पब्लिशिंग रेगुलरली। आप रोज ब्लॉग पोस्ट डालते ही रहते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप रोज ब्लॉग पोस्ट अपनी वेबसाइट में डालते रहते हैं, कोई ना कोई कंटेंट लिख के डालते रहते हैं और आप ऐसा हर रोज करते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इससे आपकी जो ब्लॉग पोस्ट की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, लेकिन जो आपकी ब्लॉग पोस्ट की क्वांटिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी। आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, उसकी क्वांटिटी पे नहीं। और गूगल भी इसको रैंकिंग देता है। गूगल भी जो कंटेंट की क्वालिटी होती है उसी पे उस वेबसाइट को रैंकिंग देता है या उस रिजल्ट को रैंकिंग देता है। मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। रिमेंबर दिस, गूगल वांट्स टू शो द बेस्ट रिजल्ट्स टू द यूजर्स एंड नाउ दे हैव नो कनेक्शन टू द पब्लिश रेगुलरली। तो गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कंसिस्टेंट हो अपने ब्लॉग पे कि नहीं हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क पड़ता है जो उसके यूज़र्स हैं, गूगल के जो यूज़र्स हैं, जो गूगल में सर्च करते हैं लोग, उससे वो गूगल क्या चाहता है? गूगल क्या चाहता है कि उनके यूज़र्स को सबसे बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट मिले। जो भी यूज़र्स हैं गूगल के, वो जो भी सर्च करते हैं गूगल पे, उनकी सारी क्वेरीज एक ही ब्लॉग पोस्ट में, मतलब एक ही कंटेंट में सॉल्व हो जानी चाहिए। और अगर ये सॉल्व हो गई तो गूगल उस वेबसाइट को सबसे ज़्यादा रैंकिंग देता है, उस रिजल्ट को गूगल सबसे ज़्यादा रैंकिंग देता है। मान लीजिए अगर आप गूगल होते तो आप क्या करते हैं? आप अपने जो यूज़र्स हैं उसको बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट ही प्रोवाइड करते ना कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लॉग पोस्ट प्रोवाइड करवाते। अगर आप गूगल होते तो आप अपने जो यूज़र्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी के पोस्ट प्रोवाइड करवाते, अच्छी क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करवाते। तो गूगल इसी चीज़ पे ध्यान देता है कि उनके जो यूज़र्स हैं उनकी सारी क्वेरीज एक ही ब्लॉग पोस्ट में सॉल्व हो जानी चाहिए, एक ही आर्टिकल में सॉल्व हो जानी चाहिए। उनके यूज़र्स को कहीं और जाकर देखना ना पड़े, उनकी क्वेरीज सभी गूगल में एक ही वेबसाइट पर सॉल्व हो जानी चाहिए। तभी उस वेबसाइट को गूगल अच्छी रैंकिंग देता है। उसकी वेबसाइट या और जो ब्लॉग पोस्ट का रिजल्ट या उसकी वेबसाइट है कभी डाउन नहीं होती। तो आपको फोकस करना है कि आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी है वो सबसे बेटर हो। गूगल के जो टॉप 10 रिजल्ट्स के जो कंटेंट है उनकी क्वालिटी से भी बहुत अच्छा बेटर हो। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपका जो कंटेंट है वो आप सबसे अच्छा बनाएं। आप स्टेप बाय, अगर आप कुछ समझा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप इमेजेस के थ्रू समझाएं या कुछ वीडियो डाल दें या गिफ्स डाल दें, तो आपको पता लग गया होगा कि आप सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लॉग पर अच्छी क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करवाने हैं, अच्छी क्वालिटी के कंटेंट लिखने हैं। 5-6 हज़ार वर्ड्स के, आप चाहे तो 4-5 हज़ार वर्ड्स के भी लिख सकते हैं, 5-6 हज़ार वर्ड्स के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको
अच्छा और बड़ा कंटेंट लिखना है ताकि जो लोग आए वो आपके ब्लॉग पोस्ट को पढ़ें, आपकी वेबसाइट पर थोड़ी देर रहे, ताकि आपका जो ड्वेल टाइम है वो इंप्रूव हो जाए। अब ये ड्वेल टाइम क्या होता है मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो आप कोशिश कीजिए आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी है, आप जिस टॉपिक पर ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो उसकी क्वालिटी सबसे बढ़िया होनी चाहिए, तभी गूगल आपकी जो कंटेंट है उसको रैंकिंग देगा। सो आपको समझ में आ गया होगा कि आप पहले मिस्टेक क्या करते हैं। लेसन, तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है, फोकस ऑन क्वालिटेटिव कंटेंट, डोंट फोकस ऑन टाइमिंग एंड ऑलवेज पोस्टिंग कॉन्स्टेंटली। तो आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, आपकी जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी पे आप फोकस कीजिए, आप टाइमिंग और पोस्टिंग पर फोकस मत कीजिए। आपको जितना भी टाइम मिले उस कंटेंट को सबसे अच्छा बनाइए, ऐसा अच्छा बना दीजिए उस कंटेंट को जैसा इंटरनेट पे किसी ने नहीं बनाया होगा। तो आपको अपनी कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस करना है। आप अपना जो कंटेंट लिखते हो, अगर आपको लिखने में 5-6 दिन भी लगे या 10 दिन भी लगे, 20 दिन भी लगे, तो उस टाइम को आप दीजिए, आप अपने कंटेंट को सबसे अच्छा बनाइए। एक यूट्यूबर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाओ तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो वो यही कहते हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाओ तभी आपको सक्सेस मिलेगी और जो दूसरों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो अब बात करते हैं अंडर एस्टिमेटिंग कंटेंट प्रमोशन, और यही है जो कि सबसे बड़ी की है ब्लॉगिंग में। अगर आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं तो आपका पुराना कंटेंट प्रमोट कौन करेगा? आप बस पोस्ट किए जा रहे हैं, पोस्ट पब्लिश। आप एक शेड्यूल बना के बैठ गए हैं कि आज मैं ये पोस्ट लिखूंगा, कल 200 वर्ड्स का पोस्ट लिखूंगा, कल 300 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का, 600 वर्ड्स का, ऐसा पोस्ट लिखूंगा। तो आप एक शेड्यूल बनाकर बैठ गए हैं। तो आप अगर पोस्ट ही करते जाएंगे, आप अपने पोस्ट को पब्लिश ही करते जाएंगे, तो आपका जो पुराना कंटेंट है उसे प्रमोट कौन करेगा? क्योंकि आप तो सारा टाइम पोस्ट करते जा रहे हो, पब्लिश करते जा रहे हो, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा कंटेंट प्रमोशन का। क्या आप न्यूज़ साइट चला रहे हैं? आपका प्रमोशन कौन करेगा? वैसे न्यूज़ साइट्स की बात अलग है, उनके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है, उनके पास बहुत बड़े बड़े एसईओ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। तो उनका जो कंटेंट है वो ऐसे ही वो रैंक करवा लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी टीम है, एसईओ की बहुत बड़ी टीम होती है, कंटेंट राइटिंग की बहुत बड़ी टीम होती है, उनके पास बहुत सारे सेक्शंस होते हैं उनके टीम के। तो वो जो अपना कंटेंट है किसी भी तरह रैंक करवा लेते हैं। लेकिन आप अपना देखो, आप तो एक न्यूज़ साइट नहीं चला रहे हो ना, आप तो एक स्मॉल कंपनी, और जो बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी जो वेबसाइट है वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, और आप क्या हो, आप एक स्मॉल कंपनी हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपना कंटेंट प्रमोट करना है, आपको ग्रुप्स में जाना है और वहाँ पे आपको अपना कंटेंट प्रमोट करना है। आप चिंता मत कीजिए, आपको आने वाले वीडियोस में सब कुछ बताया जाएगा। मैं जानता हूँ बहुत लोग यहाँ ऐसे होंगे जो कि जानना चाहते होंगे कि कंटेंट प्रमोशन कैसे किया जाता है, मैं समझ सकता हूँ उनकी कंडीशन। लेकिन आपको आने वाली वीडियोस में आप थोड़ा और वेट कीजिए, आपको आने वाली वीडियोस में सब कुछ बताया जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने कंटेंट का लिंक उठाओ और किसी भी सोशल मीडिया साइट पर डाल दो, ऐसा नहीं होता है। आपको स्ट्रेटेजिकली प्रमोट करना होता है, जो आपको आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे कि कैसे प्रमोट करें हम अपनी ब्लॉग पोस्ट को। आपको सीधा कहीं भी लिंक उठा के नहीं डाल देना है, आपको स्ट्रेटेजिकली उसे प्रमोट करना है। कुछ और स्टेप्स होते हैं प्रमोशन के जो कि हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और बिलीव मी, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम आपको सब बताएंगे कि आप अपने कंटेंट को कैसे प्रमोट करेंगे। तो हमें अपना कंटेंट प्रमोट करना है। तो आगे बात करते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट कंटेंट प्रमोशन। व्हेन यू पोस्ट टू ऑब्टेन देन यू विल हैव नो टाइम टू प्रमोट योर कंटेंट। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो या कंटेंट लिखते हो तो आपके पास प्रमोट करने का टाइम ही नहीं होता। क्योंकि अगर आप ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते ही जाते हो, लिखते ही जाते हो ब्लॉग पोस्ट कोई ना कोई टॉपिक के बारे में, तो आपके पास टाइम नहीं बचता उस कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। Now 2,20,00,000 lakh blog posts publishes daily and more than 1 lakh not get a single view। तो इस दुनिया में 2 मिलियन मतलब 20 लाख ब्लॉग पोस्ट रोज़ डेली पब्लिश होते हैं, और उनमें से 1 लाख जो ब्लॉग पोस्ट हैं उनमें एक सिंगल व्यू भी नहीं आता है। तो मान लीजिए इस दुनिया में जितने भी नीचेस हैं, जितने भी नीच हैं, मान लीजिए कि वो सारे नीचेस मिला के 20 लाख ब्लॉग पोस्ट रोज़ पब्लिश होते हैं। किसी का नीच टेक्नोलॉजी होता है, किसी का नीच कुकिंग होता है, किसी का नीच कुछ और हो सकता है। तो उसमें से मान लीजिए आपका नीच टेक्नोलॉजी है, तो उसमें से आपका नीच टेक्नोलॉजी है और उस पर 5 लाख ब्लॉग पोस्ट डेली पब्लिश होते हैं। 20 लाख में से 5 लाख ब्लॉग पोस्ट डेली पब्लिश होते हैं, और आपको उन 5 लाख ब्लॉग पोस्ट में से स्टैंड आउट कैसे करना है? तो इसका आंसर है कंटेंट प्रमोशन। आप अपने कंटेंट को प्रमोट कीजिए। इनमें से कुछ ऐसे 1 लाख ब्लॉग पोस्ट होते हैं जिन पे एक सिंगल व्यू भी नहीं आता, एक सिंगल व्यू भी नहीं आता। आप सुन रहे हैं ना, एक सिंगल व्यू भी नहीं आता। जिसने वो ब्लॉग पोस्ट लिखा है, अगर उसने ही अपने कंटेंट को जाके देख लिया तब उसे एक व्यू मिल सकता है, लेकिन उसे कोई और व्यू नहीं मिलेगा। देखिए, जो रियल क्वेश्चन आता है कि आप 2 मिलियन ब्लॉग पोस्ट से स्टैंड आउट कैसे करेंगे, तो आंसर है कंटेंट प्रमोशन। आप अपने कंटेंट को प्रमोट कीजिए, आप अपने जो ब्लॉग पोस्ट है उसको प्रमोट कीजिए, तभी आप ये जो कंपटीशन है, आपकी नीश में जितने भी कंपटीशन है, आप उसे बीट कर पाओगे। तो कंटेंट प्रमोशन इज द की। आपको अपने कंटेंट को प्रमोट करना है। आप कंटेंट लिखने के बाद उसे प्रमोट कीजिए,
उसके बाद ही आप दूसरे ब्लॉग पोस्ट पे ध्यान दीजिए, ताकि उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो और उसका कंटेंट प्रमोशन भी अच्छे से हो। ये कंटेंट प्रमोशन मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा वेट कीजिए, हम वीडियोस बना के डालेंगे। मान लीजिए आपके पास 10 दिन का टाइम है एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए, तो आप जो अपना क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट हो, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो ब्लॉग पोस्ट है वो आप 7 डेज़ में लिख लेते हैं, और उस आपके पास जो टाइम बचता है उस 3 दिन में, आपके पास 3 दिन का टाइम बचता है, तो आप उस 3 दिन में अपना कंटेंट प्रमोशन कर लीजिए। तो आपका जो कंटेंट का क्वालिटी है वो भी बेटर हो गया और जो कंटेंट प्रमोशन है वो भी अच्छा खासा हो गया। आप किसी भी सोशल मीडिया से ट्रैफिक ले सकते हैं, आप चाहे इंस्टाग्राम से भी ट्रैफिक ले सकते हैं, आप फेसबुक से ट्रैफिक ले सकते हैं, और आप किसी भी सोशल मीडिया साइट से ट्रैफिक ले सकते हैं। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक्सरसाइज 3 के सोशल मीडिया मार्केटिंग के सेक्शन में जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, और वो सारी वीडियोस कंटेंट प्रमोशन पर ही बेस्ड होंगी कि आप अपना कंटेंट प्रमोशन कैसे करोगे। अगर मैं आपको बता दूं, आप में से जितने भी लोग होंगे उनका हो सकता है यूट्यूब चैनल हो, और जिनका नहीं है मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप बहुत बड़ी ऑडियंस को मिस कर रहे हो। किसी भी पर्सन को जो आपके नीश में इंटरेस्टेड हो, उसका एक ईमेल इकट्ठा करने से आपको पता नहीं लगता कि क्या हो सकता। मान लीजिए आप 100 यूजर्स सोशल मीडिया से पर डे लेते हैं आपकी नीश में रिलेटेड, आपके नीश में इंटरेस्टेड लोगों को आप अपनी वेबसाइट पर डे 100 पीपल्स को, आपकी नीश में इंटरेस्टेड पीपल्स को अपनी वेबसाइट पर ले जाते हो, वो भी पर डे 100 पीपल्स को ले जाते हो। तो आपके जो न्यूज़ लेटर्स हैं उसमें मान लीजिए 100 में से 5 लोगों ने भी साइन अप किया आपके न्यूज़ लेटर्स को, तो आपको क्या हुआ, आपका उन लोगों का ईमेल मिल गया, क्योंकि 5 लोग भी अगर साइन अप करते हैं तो वो जो है वो आपके सब्सक्राइबर बन जाते हैं, और आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी प्रोडक्ट आप उनसे खरीदवा सकते हैं। नॉट प्रमोटिंग कंटेंट इज बिग मिस्टेक, द फर्स्ट मिस्टेक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड मिस्टेक। जो आपकी फर्स्ट मिस्टेक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी सेकंड मिस्टेक से। मीन्स इफ़ यू पोस्ट टू मच ऑफ्टन देन यू हैव नो टाइम टू प्रमोट योर कंटेंट। तो अगर आप ज़्यादा पोस्ट पब्लिश करते जाते हो तो आपके पास आपके जो कंटेंट है उसको प्रमोट करने का टाइम नहीं बचता। हम फ्यूचर में सीखेंगे कि हम अपने कंटेंट को इफेक्टिवली प्रमोट कैसे करें, हम आने वाले वीडियोज़ में हम सीखेंगे। तो हमें लेसन क्या मिला, ऑलवेज प्रमोट योर कंटेंट आफ्टर पब्लिशिंग द ब्लॉग पोस्ट। तो अगर आप अपने कंटेंट को बस पब्लिश करते जाते हो, उसे प्रमोट नहीं करते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप अपने कंटेंट को हमेशा प्रमोट कीजिए। तो हमारी मिस्टेक नंबर 3 है रिलाइज ऑन ग्रेट कंटेंट। हम मान लेते हैं कि हमारा कंटेंट ग्रेट है, 5-6 हज़ार वर्ड्स का कंटेंट लिखते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा ही कंटेंट ग्रेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेट कंटेंट डजंट मीन, ग्रेट कंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप 5000 वर्ड्स प्लस का कंटेंट लिख दो, बहुत सारी अच्छी इमेजेस लगा दो, या उसमें फोर्सफुली कंटेंट को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स लिखते जाओ ताकि आपका जो कंटेंट का जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। हम फ्यूचर में सीखेंगे कि हमें कैसे एक ग्रेट कंटेंट लिखें। इस एक्सरसाइज 1 के खत्म होने के बाद एक्सरसाइज 2 में हम सीखेंगे प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क। तो इसी में आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी की कंटेंट लिखना सिखाया जाएगा कि कैसे सबसे अच्छा कंटेंट लिखते हैं। बस इस एक्सरसाइज की खत्म होने का वेट कीजिए, आपको प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क के वीडियोज़ मिल जाएंगे। सम ऑफ द टेक्निक्स आर, तो सबसे जो पहले से जो टेक्निक्स मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी फ्यूचर के वीडियोस में। तो द पावर पेज टेक्निक्स ये आपको सिखाई जाएंगी एक्सरसाइज 2 के प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क में। रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड ये आपको सिखाई जाएगी एडवांस एसईओ में। द सोशल ट्रिगर्स ये आपको सिखाई जाएगी सोशल मीडिया मार्केटिंग में। द ट्रेडमार्क टेक्निक ये भी आपको एडवांस एसईओ में सिखाई जाएंगी। द मेमोरी ग्लू टेक्निक ये भी आपको एडवांस एसईओ में सिखाई जाएंगी। तो ये सारे टेक्निक्स, तो ये सारे कुछ फेमस टेक्निक्स है जो एक्चुअली में वर्क करते हैं। आपको आने वाले वीडियोस में इन टेक्निक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये कौन सी टेक्निक्स है, कैसे काम करती है, कैसे इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना है अपने ब्लॉग पोस्ट पे। प्लस स्मार्ट वर्क, तो आप जो है बहुत से लोग हार्ड वर्किंग पीपल हो गए, तो आप हार्ड वर्किंग तो करते हो लेकिन स्मार्ट वर्किंग नहीं करते हो। तो आपको हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क आपको दोनों करना है। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मेहनत तो गधा भी करता है, तो आपको गधे की तरह मेहनत नहीं करना है। तो लेसन क्या मिला, ओनली सो कॉल्ड ग्रेट कॉन्टेंट डजंट वर्क, ग्रेट कॉन्टेंट कम्स विथ यूजर सेटिस्फैक्शन। ग्रेट कॉन्टेंट कभी कभी वर्क नहीं करता है, ग्रेट कंटेंट आता है यूज़र सेटिस्फैक्शन से। आपका जो यूज़र है जो कंटेंट पढ़ने आता है वो 100% सेटिस्फाई हो जाए आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद, उसके मन में कोई और क्वेरी ही ना हो। अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे कोई क्वेश्चन लेके आता है, गूगल पे कोई क्वेश्चन लेके आता है और आपकी वेबसाइट उसे मिलती है, तो वो जो यूज़र है, गूगल का जो यूज़र है, उसे आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद 100% सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उसके मन में कोई और क्वेश्चन ना हो और वो किसी दूसरी वेबसाइट पर न जाए, आपकी वेबसाइट पर जाके ही उसकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाए।
तो इससे गूगल को सिग्नल जाता है जो भी बंदा आ रहा है इसकी वेबसाइट पे, वो इसकी वेबसाइट को पढ़ के वापस क्लोज कर दे रहा है, वो किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं जा रहा है। तो इससे आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। तो आपको अपने यूजर्स को सेटिस्फाई कैसे करना है ये भी मैं आपको प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क जो एक्सरसाइज 2 में है उसमें बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, जिससे जो आपका यूज़र है आप ऐसी तरीके से कंटेंट लिखो कि आपका जो भी यूज़र आपके वेबसाइट पे आएगा वो 100% सेटिस्फाई हो जाएगा और वो किसी दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो आपको प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क को अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप यूज़र को सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि यूज़र कैसे 100% सेटिस्फाई हो जाए आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद। मिस्टेक नंबर 4, ऑन पेज एसईओ इज इनफ। आपको लगता है कि ऑन पेज एसईओ ही काफ़ी है। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि बस ऑन पेज एसईओ करो और रैंक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आप ऑन पेज एसईओ से कभी भी रैंक नहीं हो पाओगे। मान लो अगर आपका नीश कुकिंग है और उसमें बहुत कम कंपटीशन भी है तो भी आप ऑन पेज एसईओ से रैंक नहीं कर सकते। आपको ऑफ पेज एसईओ भी करना होगा, क्योंकि गूगल को जो है वो कुछ सिग्नल्स चाहिए, कुछ सोशल मीडिया के सिग्नल चाहिए और कुछ सिग्नल चाहिए गूगल को, ताकि गूगल को पता लग सके आप एक ब्रांड हो, ताकि आपको वो नाम दे सके। People thinks that on-page SEO is enough, but only on-page SEO is not enough if you have competition. अगर आपके नीश में बहुत कंपटीशन है या मीडियम कंपटीशन भी है तो भी ऑन पेज एसईओ आपके लिए एनफ नहीं है। आपको ऑफ पेज एसईओ भी करना होगा, क्योंकि 60 to 70% जो होता है वो ऑन पेज एसईओ से होता है और बाकी जो 30% या 40% है वो ऑफ पेज एसईओ से होता है। और ऑन पेज एसईओ प्लस ऑफ पेज एसईओ अगर आपका मैच कर गया, 60-70% अगर आपका ऑन पेज एसईओ मैच कर गया और 30-40% अगर आपका ऑफ पेज एसईओ भी मैच कर गया और टोटल जो हो गया वो 100%, तो आपका गूगल जो है वो कंटेंट रैंक कर देता है। तो आपको ऑन पेज एसईओ तो करना ही है, साथ में ऑफ पेज एसईओ भी करना है। आप ऑन पेज एसईओ करके कभी भी रैंक नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है और बहुत से लोग ये जो है अभी महसूस भी कर रहे होंगे। इन 2014 to 2017 ऑन पेज एसईओ इज इनफ। तो 2014 से लेकर 2017 तक ऑन पेज एसईओ काफ़ी था, कोई भी कंपटीशन में ऑन पेज एसईओ करने से रैंक हो जाता था। लेकिन 2018 से बट फ्रॉम 2018 यू कैन ऑल्सो रियलाइज दैट ओनली ऑन पेज एसईओ डजंट वर्क विदाउट ऑफ पेज एसईओ। बट 2018 से क्या होने लगा कि ऑन पेज एसईओ अब वर्क नहीं कर रहा है, अब आपको साथ में ऑफ पेज एसईओ भी करना होगा। ऑन पेज एसईओ वर्सेस ऑफ पेज एसईओ। आपको ऑन पेज एसईओ में ये चीज़ें करनी होती है। ऑप्टिमाइजिंग केडी मीन्स होता है कीवर्ड, तो आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना होता है, टाइटल्स देने होते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है, इंटरनल लिंकिंग करनी होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग करनी होती है। इंटरनल लिंकिंग मतलब होता है कि आपके जो ब्लॉग पोस्ट के अंदर जितने भी पोस्ट है, जो आपके जो ब्लॉग पोस्ट हैं उनमें कितने ऐसे पोस्ट हैं जो उसी ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड है, मतलब उसी नीश के अंडर हैं, तो उनमें आपको इंटरलिंकिंग करना है। क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है एक ही नीश पे होती है, आप कोई एक ही नीश चूज़ करते हो ना, तो आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो एक ही नीश की होंगी, तो आप उनमें इंटरलिंकिंग कीजिए। आप अपनी पहली पोस्ट की, दूसरी पोस्ट की, तीसरी पोस्ट की लिंक, सारी जो पोस्ट की लिंक है वो आपस में मिला दीजिए। एक पोस्ट की लिंक इधर दे दीजिए, 2 पोस्ट की लिंक उधर दे दीजिए, वो ऐसे इंटरलिंकिंग करनी है। और एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है बाहर से लिंकिंग करना, किसी दूसरे वेबसाइट से लिंकिंग करना, इसे आप बैकलिंक भी बोल सकते हो। तो आपको एक्सटर्नल लिंकिंग करनी होती है। LSI कीवर्ड्स, मैंने LSI कीवर्ड्स आपको समझाया था कि LSI कीवर्ड्स क्या होता है। इसका मतलब होता है लेटेंट सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स, ये आपको पुट करने होते हैं। और भी बहुत कुछ है जो इस प्रोग्राम में फ्यूचर में आने वाले हैं। जो भी एसईओ की अपडेट्स होंगी मैं इसी प्लेलिस्ट में आपको बताता जाऊंगा। फ्यूचर में जितनी भी एसईओ के बारे में अपडेट्स आएंगे मैं आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर बताऊंगा। तो ऑफ पेज एसईओ में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको लिंक बिल्डिंग और सोशल सिग्नल्स जनरेट करने होते हैं। तो आपको डिफरेंस पता लग गया होगा ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के बारे में। ऑफ पेज एसईओ इज इंपॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस मेनी टेक्निक्स टू बिल्ड लिंक्स एंड सोशल शेयरिंग लाइक। हम आपको आने वाली वीडियोज़ में बहुत से टेक्निक्स देंगे, बहुत से फ्रेमवर्क्स देंगे, जिससे आप लिंक्स बिल्ड करना सीख पाएंगे और सोशल सिग्नल्स भी अपनी वेबसाइट पर भेजना सीख पाएंगे। तो इनमें आपको रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग सिखाई जाएंगी, द माउंट रशमोर मेथड सिखाया जाएगा और वेट क्ले लिंक बिल्डिंग सिखाई जाएगी, रिनोवेशन लिंक बिल्डिंग, और भी बहुत कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो ये जितने भी मैंने आपको ओवरव्यू दिए हैं, मतलब ये रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग, ये सब आपको एडवांस एसईओ में मिलेंगे। सुपर एडवांस में नहीं, आपको एडवांस एसईओ में मिलेंगे। सुपर एडवांस उससे भी आगे है। तो ये सारी टेक्निक्स है और भी बहुत सी टेक्निक्स है। ये मैंने बस ओवरव्यू दे दिया है कि कौन कौन सी टेक्निक्स आने वाली हैं, और भी इससे ज़्यादा मैं टेक्निक्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। हमें लेसन क्या मिला? ऑफ पेज एसईओ इज एज इंपॉर्टेंट एज ऑन पेज एसईओ। जितना ऑन पेज एसईओ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना सबसे ज़्यादा ऑफ पेज एसईओ हमारे वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ऑफ पेज एसईओ इग्नोर नहीं करना है और ना ही आपको ऑन पेज एसईओ इग्नोर करना है, आपको दोनों ही चीज़ें करनी है। So if you have any questions, please ask in the Telegram channel. You will get the Telegram channel link in the description of this video or ask in the comment section. अगर आपकी क्वेश्चन है और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे पूछ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके हमारी जो टेलीग्राम की चैनल है ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने जितने भी टेक्निक्स बनाए हैं उनका सारा मटेरियल
मैं जितने भी आने वाले वीडियोस में टेक्निक्स बताऊंगा एडवांस एसईओ में, उनका सारा मटेरियल मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप क्या करिए, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑफ एसईओ के बारे में। हमने डेडली एसईओ मिस्टेक्स के बारे में बात कर लिया, तो अब हम बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑफ एसईओ के बारे में। न्यू वर्ल्ड ऑफ एसईओ, तो नई एसईओ ये है प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क्स। तो इसमें आप क्या सीखते हो, इसमें आप क्वालिटी कंटेंट बनाना सीखते हो। आपने देखा होगा कि कोई यूट्यूबर्स जो होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो कोई यूट्यूबर्स होते हैं वो बोलते हैं कि रेगुलरली पोस्ट करो, अपने ब्लॉग पे कंसिस्टेंट रहो। तो ये तरीका नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। आपको उन्हें कुछ बोलना नहीं है, आपको बस उन्हें इग्नोर करना है, आप कुछ मत बोलिए उन्हें। और मैं जो मेथड्स बता रहा हूँ उन्हें बस इंप्लीमेंट करते जाइए। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो मुझे बोलना, आप खुद ही क्वालिटी कंटेंट बनाइए, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आप खुद ही एक क्वालिटी कंटेंट बनाइए और एक ऐसा कंटेंट बनाइए जिसमें कोई क्वालिटी ना हो। आप देखेंगे कि आपका जो क्वालिटी कंटेंट है वो सबसे ऊपर रैंक करेगा, और आपका जो दूसरा कंटेंट जिसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है, आप देखेंगे कि उसमें बहुत कम व्यूज़ आएंगे या तो व्यूज़ आएंगे ही नहीं, और उसकी रैंकिंग भी हमेशा डाउन होगी। तो आपको प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क्स में क्वालिटी कंटेंट बनाना सिखाया जाएगा। अब बात करते हैं एसईओ बूस्टर्स टेक्निक्स। तो एसईओ बूस्टर्स में आपका जो ब्लॉग होता है, आपका जो ब्लॉग पोस्ट होता है, वो रॉकेट की स्पीड से रैंकिंग उसकी होती है। आपको एसईओ बूस्टर्स में ऐसे टेक्निक्स बताए जाएंगे जिससे आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो रॉकेट की स्पीड से रैंक होगा। उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको कंटेंट को प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है। वैसे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कंटेंट रोड शो होता क्या है। तो आप लोगों में से जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने कभी ना कभी कंटेंट रोड शो देखा होगा, मतलब कभी ना कभी रोड शो देखा होगा, कंटेंट रोड शो नहीं, रोड शो देखा होगा। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में अभी बंगाल के अंदर अभी इलेक्शंस हुए हैं। अभी जो ममता बनर्जी है वो अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए वो रोड शो करती है, और जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो भी अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए रोड शो, आपने कभी ना कभी देखा होगा, वो भी अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए रोड शो करते हैं। मतलब जो पार्टी के लीडर्स होते हैं वो अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए रोड शो करते हैं। तो ऐसा ही रोड शो हमारे ब्लॉगिंग में भी होता है, जिसको हम कंटेंट रोड शो बोलते हैं। जो आपको आने वाले वीडियोस सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिखाई जाएंगी, आने वाली जो एक्सरसाइज है उसके वीडियोस में आपको सिखाई जाएंगी कंटेंट रोड शो कैसे करते हैं। उसके बाद आपको सिखाई जाएंगी लिंक कंस्ट्रक्शन, आप लिंक बिल्डिंग कैसे करोगे, ये आपको एडवांस एसईओ में बहुत अच्छे से सिखाई जाएंगी। बहुत सारी टेक्निक्स मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हैं, माउंट रशमोर मेथड, वेटक्ले लिंक बिल्डिंग, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और फ्रेमवर्क्स हैं जो मैं आपको दूंगा एडवांस एसईओ में। तो हमने न्यू वर्ल्ड ऑफ एसईओ का ओवरव्यू कर लिया। अब बात करते हैं प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क की। तो प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क, द कंटेंट दैट इज साइंटिफिकली डिजाइंड टू गेट बैकलिंक्स, शेयर एंड कमेंट्स। दिस कंटेंट फ्रेमवर्क इज प्रूवन व्हेन इट कम्स टू एसईओ। तो ये कंटेंट साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है आपके पोस्ट को बैकलिंक देने में। जब आप इस प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क को अपने ब्लॉग पर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स आपके जो ब्लॉग है उस पर बनती जाएंगी आपकी वेबसाइट पे, और आपका जो ब्लॉग है, आपका जो कंटेंट है वो बहुत शेयर होगा और उस पर कमेंट्स भी बहुत आएंगे ये प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क अप्लाई करने के बाद। और इस कंटेंट में बहुत से फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं जो कि प्रूवन हैं। आप प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क में सभी जितने भी मेथड्स बताए गए हैं वो मैंने सारे प्रूव किए हैं, जो आप उस एक्सरसाइज में देखोगे प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क में। अब बात करते हैं एसईओ बूस्टर्स की। तो एसईओ बूस्टर्स आर द टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज ऑन पेज एसईओ प्लस ऑफ पेज एसईओ। वी विल गिव यू सम टेक्निक्स टू बूस्ट योर एसईओ। तो एसईओ बूस्टर्स में हमने कुछ ऐसे टेक्निक्स बताए हैं जो आपके ऑन पेज एसईओ में काफ़ी हेल्प करेंगे। आपका जो ब्लॉग है उनका ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और प्लस आपको ऑफ पेज एसईओ भी एसईओ बूस्टर्स में देखने को मिलेंगे कि उसका ऑफ पेज एसईओ भी कैसे करते हैं। तो आपको बहुत सारी हम टेक्निक्स तो एसईओ बूस्टर्स में भी आपको बहुत सारी टेक्निक्स देखने को मिलेंगी जो कि एक्सरसाइज 4 में होंगे एडवांस एसईओ। और अब बात करते हैं कंटेंट रोड शो की। रोड शो ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बंदोपाध्याय और आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इफ यस देन यू विल सी दैट बोथ ऑफ देम इज प्रमोटिंग हिज पार्टी टू विन द इलेक्शंस। तो अभी हाल फिलहाल में यहाँ बंगाल में अभी इलेक्शंस हुए थे ममता बंदोपाध्याय के बीच में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में, जिसमें ममता दीदी ने इलेक्शन जीत लिया। तो आपने देखा होगा कि वो लोग एक टाइप के रोड शो करते हैं, बहुत सारे लोग रोड पर उतरते हैं और कोई साइन बोर्ड लगाकर कुछ बोलते हैं, और वो जो रोड शो है एक तरफ से शुरू होता है और दूसरी तरफ ख़त्म होता है। तो ऐसा जो कंटेंट रोड शो है वो ब्लॉगिंग में भी होता है। आप कैसे कंटेंट का रोड शो करोगे वो हम आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में बताएंगे एक्सरसाइज नंबर 3 में। Just like that, content roadshow is a promotional strategy where your content is promoted to win the first page battle between you and your competitors. जैसे इलेक्शंस में
सीट के लिए एक बैटल होती है, अभी जो हाल फिलहाल में चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की ममता बंदोपाध्याय, उन्होंने भी इलेक्शन जीत लिया है। तो सेम रूल जो होता है वो यहाँ पे भी हमारे ब्लॉगिंग में भी अप्लाई होता है। यहाँ पे फर्स्ट पेज के बैटल को जीतने के लिए हम कंटेंट रोड शो करते हैं, और जो कंटेंट रोड शो कर लेता है वो बैटल जीत जाता है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं। अब बात करते हैं लिंक कंस्ट्रक्शन की। तो लिंक कंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक होम कंस्ट्रक्शन, लिंक कंस्ट्रक्शन इज़ अ वे टू बिल्ड बैकलिंक्स। आप जैसे घर का कंस्ट्रक्शन होता है, आप वैसे ही लिंक कंस्ट्रक्शन को आप मान सकते हैं। ये एक वे है बैकलिंक्स बनाने का, और इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, मैं आपको दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। मैं आपको दूंगा आने वाली जो एक्सरसाइजेस आएंगी उनमें आपको ये वीडियो बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। इफ़ यू हैव गुड होम कंस्ट्रक्शन देन योर होम विल बी गुड। अगर आप अपने घर का जो कंस्ट्रक्शन अच्छे से करवाएंगे तो आपका घर बहुत अच्छा दिखेगा। और इसी तरह अगर आप अपने ब्लॉग में जो बैकलिंक्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो लिंक का कंस्ट्रक्शन होता है, उसे अच्छा करेंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो भी अच्छे से रैंक होगा, और उस पर बहुत अच्छा ट्रैफिक भी आएगा और आपको वो अच्छा भी लगेगा। सो इफ़ यू हैव गुड लिंक्स देन योर साइट विल बी गुड। तो अगर आपके पास अच्छे लिंक्स है, मतलब अथॉरिटी साइट से लिंक है, कोई स्पैम साइट से आपको लिंक नहीं है जिसका स्पैम स्कोर हाई है, अगर वैसे टाइप के साइट से अगर आपकी लिंक्स नहीं है तो आपका वेबसाइट बहुत अच्छा है। और अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे साइट से लिंक लिया है जिसका डोमेन अथॉरिटी काफ़ी हाई है और वो जेन्युइन साइट है, तो वो तो और भी अच्छा होगा। तो आपको याद रखना है, आपको अच्छी साइट से लिंक लेना है जिसका स्पैम स्कोर हाई ना हो, जो साइट जेन्युइन हो, आपको उसी से बैकलिंक लेना है। और जिसकी डोमेन अथॉरिटी काफ़ी हाई हो, आपको उससे बैकलिंक लेना है। आपको ऐसे टाइप की वेबसाइट से बैकलिंक नहीं लेना जिसकी जो स्पैम स्कोर होती है वो हाई होती है। अब ये स्पैम स्कोर क्या होता है मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। स्पैम स्कोर वो होते हैं जो वेबसाइट्स ब्लैक हैट एसईओ करती है, उनका स्पैम स्कोर काफ़ी हाई हो जाता है, या जो गलत वेबसाइट्स होती हैं जो गलत कंटेंट डालती हैं, उनका स्पैम स्कोर हाई होता है। अगर वो आपको बैकलिंक दे देती है तो आपकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। लेकिन ये रूल पहले चलता था। जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे जलते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी रैंकिंग डाउन करने के लिए एक गलत वेबसाइट बनाते हैं और उसी वेबसाइट से आपको लिंक देते हैं। तो गूगल इस पर एक एक्शन लेता है, वो जो आपकी जो जितनी भी अच्छी बैकलिंक्स हैं उनको काउंट करता है, और जो आपके जो बैड बैकलिंक्स हैं उनको वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि गूगल भी जानता है कि कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो जलते हैं किसी की सक्सेस से। तो आपको उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर कोई आपको बैड बैकलिंक भी देता है तो गूगल उसे इग्नोर कर देगा। तो अब बात करते हैं एसईओ, एडवांस एसईओ के इंडेक्स के बारे में। वी विल डिस्कस द फॉलोइंग एंड वी विल डू मेनी सेशंस ऑन एवरी टॉपिक। तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसके लिए मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ कि एडवांस एसईओ में क्या क्या आता है, और इसके ऊपर बहुत से सेशंस होंगे जो मैं डिस्कस करूँगा, बहुत से वीडियोज़ में बनाऊँगा इसके ऊपर। तो कंटेंट फ्रेमवर्क तो आपने देख लिया, एक है कंटेंट फ्रेमवर्क, दूसरा है एसईओ बूस्टर्स, तीसरा है कंटेंट रोड शो, और चौथा है लिंक कंस्ट्रक्शन। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। और मेरा जो आज का गोल है, बेसिकली माय गोल फॉर टुडे, बेसिकली टुडे आई हैव शोन यू डोंट डू द मेंशन एसईओ मिस्टेक्स एंड व्हाट आई विल टीच यू इन दिस प्रोग्राम। तो आज का जो मेरा गोल है वो यही है कि आप जो है एसईओ के डेडली मिस्टेक्स ना करें। मैंने जितने भी मिस्टेक्स इस वीडियो में बनाए हैं वो प्लीज़ आप रिपीट ना करें। अगर आप ये मिस्टेक्स बहुत दिनों से कर रहे थे तो प्लीज़ ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें, और मैंने जो बताया है बस वैसे वैसे आप करते जाएं। अगर आपको तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो साइड में सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसका साइड में एक बेल आइकन का बटन होता है, उसे प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो इस प्लेलिस्ट में डालेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी, और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे, और उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले आप अप्लाई कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।